अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे ना मैं रूम को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज रूम में ना खासा मैस पड़ा हुआ था और मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, और जब हेल्पर ना आए ना तो सारे काम फिर खुद ही करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक कमरा ठीक करती जाती हूँ और साथ ही ना कमरे साफ़ भी करती जाऊंगी। तो जो कमरा ठीक करूंगी उसी को ही साफ़ कर लूँगी। और आज ना मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैं ना मशीन में कपड़े ही डालने जा रही थी। मैंने सोचा कि बेडशीट भी यहाँ से उतार लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने डबल मैट्रेस, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबल मैट्रेस मैंने बिछाया हुआ है। तो असल में ना जो आपको ऊपर वाला मैट्रेस दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा पुराना वाला मैट्रेस है। तो मैंने न्यू मैट्रेस लिया था, तो इसको रखने की कहीं पे जगह नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी रखते ना तो बुरा ही लगना था ऐसे खड़ा किए हुए। तो ना मैंने फिर इसको ना बेड के ऊपर ही बिछा दिया, नए मैट्रेस के ऊपर ही मैंने ये पुराना मैट्रेस भी रख दिया। मैंने कहा कि चलो जब सेल होगा तब देखी जाएगी, अभी तो फ़िलहाल इसी से ही हम फ़ायदा उठाते हैं। और सर्दियाँ भी थी ना, तो इस तरह से डबल डबल ना फिर काफ़ी ज़्यादा गर्माइश भी रहती थी। बच्चे ना अक्सर यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देख लेते थे, और ना ये डबल मैट्रेस बिछाने से ना ये काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ पे बैठ के ना मैं डेली ही वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, तो ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ये ना बड़ा नरम नरम सा लगता है। तो पहले तो मेरा यही इरादा था कि मैं इसको ना सेल कर दूंगी। अब मैंने ना यही सोचा है कि चलो जितनी देर तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं तो कर लेते हैं, फिर जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना तो इसको फिर मैं ना सेल कर दूंगी। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े ही इकट्ठे कर रही थी। बच्चे ना स्कूल से आने के बाद ना इधर उधर यूनिफॉर्म बिखेर के रख देते हैं, तो मैं यही सारे ना कपड़े इधर उधर से ही उठा रही थी। कुछ सोफ़ों पे पड़े थे, कुछ एक सोफ़े पे पड़े थे, कुछ दूसरे सोफ़े पे पड़े थे। इसी तरह से ना सारे कमरे में मैस पड़ा हुआ था। और जब इंसान खुद काम करता है ना तो तब उसको पता चलता है कि कितना ज़्यादा मैस ना, इसी तरह से ही ना हेल्पर्स वगैरह तो काम करके ना चली जाती हैं। उन्होंने ये मैस वगैरह तो समेटना नहीं होता, तो ये समेटा समाटी ना हम लोगों को खुद ही करना पड़ती है। तो यहाँ पे पहले तो जाके ना मैं जल्दी से मशीन में कपड़े डाल दूँ, क्योंकि ना आज ना मौसम भी कुछ ऐसा था कि बादल ही आए हुए थे। धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकली, बादलों वाला मौसम था। तो ऐसे ही ना बस छाँव छाँव सी लग रही थी, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा घने बादल थे और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश भी होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बस मौसम ही बादलों वाला बना हुआ था। तो मैंने यहाँ पे मशीन तो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी ना मोटर वगैरह चल नहीं रही थी। तो जब मोटर चलती है ना तो मशीन में पानी तेज़ तेज़ आता है, लेकिन जब टैंकी वाला पानी इसमें आता है तो तब थोड़ा सा स्लो ही आता है। तो मैंने कहा कि चलो पानी इसमें डलता रहे, बाद में मैं कपड़े डाल देती हूँ साथ साथ। और बच्चे कपड़े ना इसी तरह से उल्टे करके उतार देते हैं, तो वही सीधे करके मैं डाल रही थी। और अब मैं जा रही हूँ बाकी दूसरी टोकरी लेने के लिए भी, क्योंकि ये मेरी मशीन ना फुल साइज़ की है, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े एक दफ़ा में ही वॉश हो जाते हैं। तो मैं जो हल्के रंग के कपड़े हैं ना तो वो वॉश कर लूँगी फर्स्ट राउंड में, और 2 ही चक्कर थे सिर्फ, तो 2 दफ़ा मैं मशीन में कपड़े डालूँगी। और बस कपड़े डालने के बाद ना अब मैं अंदर जा रही थी। तो यहाँ पे मैं इस तरफ को आई थी अपना कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए। तो बस अब मैं अंदर जाऊँगी और अंदर जाके ना जो बाकी के काम है ना तो वो कर लूँगी। और अभी ना इस वक्त लाइट भी एकदम से चलेगी। जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े डाले ना फ़ौरन से ही लाइट चली गई। तो मैंने कहा कि ओहो, बस हमारे काम ना इस तरह से अधूरे पड़े रह जाते हैं। कोई भी काम हम करने का सोचे ना वो कंप्लीट होते ही नहीं है, उससे पहले ही लाइट हमारा साथ छोड़ देती है। तो ना अब ये देखिए सिर्फ यूपीएस की रोशनी में ही ना मैं मोप लगा रही हूँ। अगर अच्छी तरह से मोप लगा होना तो पोछा वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और अब मैं फारिग होके बैठ गई हूँ। सारा घर मैंने कर लिया था साफ़, और उसके बाद ना मशीन में भी कपड़े डाले हुए थे, लेकिन अभी तक लाइट ही नहीं आई। और अभी देखिए 1 घंटा भी नहीं गुजरा और मैंने सारे घर का काम कर लिया था। बस हाल ही मैंने मोप ही लगाया था, और इस वक्त ना मैं फ्री बैठ के ना बस मोबाइल ही यूज़ कर रही थी। और इस टाइम ना मैं फ्री होके ना बस आप लोगों के कमेंट्स वगैरह ही रीड कर रही थी। तो कुछ कमेंट्स पढ़ के ना मुझे हंसी भी बड़ी ज़्यादा आती है, तो वही मैं इंजॉय कर रही थी इस वक्त।
और अब आ गए थे बच्चे ट्यूशन से, तो मैं ना हनान को लेके बाहर मार्केट आई हूँ, क्योंकि ना 2-2.5 माह हो गए कि मैंने ग्रोसरी ही नहीं की थी। तो बस जो चीज़ घर में ख़त्म होती थी ना वही जाके हम लोग ले आते थे, ग्रोसरी वगैरह की ही नहीं थी। तो अब तो बिल्कुल इस मंथ में ना सारी चीज़ें ही घर में बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो मैं कह रही थी इस मंथ में तो लाजमी मुझे ग्रोसरी करनी है। तो अब जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तो सबसे पहला काम मैंने बच्चों की फ़ी वगैरह सबमिट करवाई है, और उसके बाद ये अब दूसरा काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं ग्रोसरी कर लूँगी, क्योंकि इसके बगैर भी ना गुजारा नहीं होता। घर में चीज़ें ख़त्म हुई हो ना तो बड़ी ज़्यादा फिर टेंशन रहती है, फ़िक्र रहती है कि अब ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और मंथ में ना एक दफ़ा ही सारी चीज़ें ले आओ ना तो काफ़ी ज़्यादा ना इंसान पूरा महीना पुरसकून ही रहता है। तो घर में ना सारे मिर्च मसाले सब कुछ ही ख़त्म था। तो आज तो मुझे तकरीबन सारी चीज़ें ही लेनी है, तो इसलिए मैं हनान को साथ लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि वो इस तरह से ना मेरे साथ होता है ना, तो फिर उसको भी पता है कि अब घर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लेनी होती हैं। तो कुछ चीज़ें ना वो पकड़ लेता है और कुछ मैं ले लेती हूँ। और वैसे भी ना हम दोनों ही ना इस तरह मिलके घर की चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। और यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें ही थी ना मेन तो वही मैं ले रही थी। और बच्चों को ना ख़ास तौर पे नूडल्स वगैरह, इस तरह से पास्ता, मैकरोनी, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हनान ना मुझे बार बार याद करवाई जा रहा था कि नूडल्स ले लें, आपने 2 पैकेट लिए हैं, 3 ले लें। और अब ना घर में पत्ती भी बिल्कुल ख़त्म थी, पत्ती के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। चाय तो लाजमी मैं 2-3 दफ़ा दिन में पी ही लेती हूँ। और इस दफ़ा ना चाय की पत्ती भी इतनी महंगी थी ना, और मुझे लग रहा था कि आगे से ना नेक्स्ट और भी महंगी हो जानी है सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा मैंने लिप्टन तो ली, वही मुझे पसंद है, उसी की चाय मुझे अच्छी लगती है। लेकिन साथ में ना मैंने ये टपाल की तेज़ दम भी ली। तो मैंने सोचा कि कोई दूसरी चाय भी ट्राई करनी चाहिए, और इसकी और लिप्टन की प्राइस में 400 का फ़र्क था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर टेस्ट वाइज ये अच्छी हुई तो नेक्स्ट टाइम फिर ये ले लिया करेंगे, क्योंकि ज़रूर इतनी महंगी चाय लेनी है, हमने बार बार तो पीनी होती है। तो इसलिए ना मैंने 2 पत्ती के पैकेट ले लिए थे। और बाकी जो दालें वगैरह, दालें मैं तकरीबन सारी ही लेती हूँ, क्योंकि घर में कुछ भी ना हो पकाने के लिए तो दाल तो एटलीस्ट घर में से निकल ही आती है। तो जब भी कुछ पकाने की समझ ना आए तो दालें वगैरह जो होती हैं घर में, तो मैं फिर जल्दी से ना वही बना लेती हूँ। और अब ना ऑयल का भी मैंने पूरा ही ये बॉक्स ले लिया था। तो ऑयल भी घर में बिल्कुल ना लास्ट पैकेट मैंने लगाया हुआ था। और बाकी अब हम लोग आ गए हैं साबुन, सर्फ, शैम्पू वाली साइड पे। तो ये चीज़ें भी लाजमी ही होती हैं। और बस आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस दफ़ा मैंने सब चीज़ें ही तकरीबन घर के लिए हैं, पूरी ही ग्रोसरी करनी थी। तो हनान ना इस वक्त मुझे ये कह रहा पूरी शॉप ही आप उठा के ले जाएं, इतनी ज़्यादा चीज़ें ले रही हैं। तो मैंने उसे कहा कि आपको पता ही हमने 2-3 माह से तो ग्रोसरी की ही नहीं है, तो इस दफ़ा तो लेनी ही पड़ेंगी, चाहे जो भी हो, फिर सारी चीज़ें ही घर में ख़त्म हैं। और कैसे हो सकता है कि सब चीज़ें मैं लूँ और साथ में अचार ना लूँ। तो अचार तो मेरा फेवरेट है, हर चीज़ के साथ ही मुझे अच्छा लगता है अचार खाना, तो इसलिए अचार भी ले लिया है मैंने। तो आज ना मैंने आपको कंप्लीट ग्रोसरी दिखाई है जो कि मैं अपने घर के लिए करती हूँ। तो ये जब घर में सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो इस तरह से हम लोग फिर चीज़ें लेते हैं। और ना अगर कभी कभार तो ऐसे मोस्टली ऐसे ही होता है कि सारी चीज़ें लेने की बजाय ना, तो मैं बस वही चीज़ें ले आती हूँ जो ख़त्म होती हैं। तो जो ख़त्म होता जाता है वही मैं लेती आती हूँ। तो इस दफ़ा ना ये सारी चीज़ें तो मुझे लेनी ही थी। और ग्रोसरी करने के बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट काम तो होता है कि इनको संभालना, मिर्च मसाले सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, क्योंकि इंसान चीज़ें ले तो आता है, फिर ला के ना उनको संभालना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना जो मसाले वाले बॉक्स सारे खाली हुए थे, तो मैं ना उसमें मसाले फिल कर दूँगी। तो आप देख ही रहे थे कि सारे खड़े मसाले सब चीज़ें ही इस दफ़ा ना घर में ख़त्म थी। तो ये बॉक्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, ये ना खाना पकाते हुए ना मैं ये बॉक्स पकड़ती हूँ खड़े मसालों वाला, तो उसी में से सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, तो जो मेरी मसाला रैक है ना, तो उसमें मैं फिल करके रख देती हूँ। और इधर देखिए ये वाले जो ये बेसिक मसाले हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लैदा से बॉक्स रखा हुआ है। तो ना इस तरह खाना पकाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, एक ही जगह से सारे मसाले निकल आते हैं, तो वही जल्दी जल्दी से हम लोग फिर यूज़ कर लेते हैं। तो मसाले वाले बॉक्स बस मैंने फिल कर दिए हैं, और इसको मैं ना अच्छी तरह से साफ़ भी कर दूंगी। तो वैसे मैं इनको ना डेली बेसिस पे ही साफ़ करती रहती हूँ।
और अब जो सारी ग्रोसरी थी ना, तो वो मैंने ग्रोसरी वाली जो अलमारी है ना मेरी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। और ये भी बड़ी सहूलत रहती है कि एक जगह से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएं जब आपको ज़रूरत हो, तो इधर उधर आपको कैबिनेट्स वगैरह दराज ना देखने पड़े और एक ही जगह से अलमारी में से ही सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो सारी चीज़ें समेटने के बाद ना अब यहाँ पे मैं पत्ती वाला कंटेनर फिल कर रही थी। तो इस दफ़ा ना पहले मैं तेज़ दम इस्तेमाल करूँगी। मैंने कहा कि इसकी प्राइस ना थोड़ी सी कम है, तो इसको पहले मैं इस्तेमाल करके देखते हैं। थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही कम है, 400 का फ़र्क था ना, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यही मेरा मन था कि अगर इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा ना, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ से ना तो यही लिया करूँगी। वैसे अभी तो मेरे मुझे लगता है कि 1-2 माह तो ईज़िली आराम से निकल जाएंगे। रमज़ान तक ही भी मुझे नई चाय की पत्ती लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना पहले तो मैंने एक कंटेनर फिल किया है और अभी भी इसमें पत्ती बच गई थी ना, तो मैंने उसको दूसरे कंटेनर में फिल करके रख दिया है। वो मेरा ना पुराने वाला है, तो इसी तरह से खाली पड़ा हुआ था। पहले मैंने चीनी पत्ती के लिए ना ये वाले कंटेनर रेड वाले रखे हुए थे, तो बाद में ना फिर मैंने चेंज करके तो ये पर्पल वाले ले लिए। तो अब ना मैंने उसी में ही फिल करके रख दिया है। तो अब ना मैं पहले इसको यूज़ करके देखूँगी और इसके बाद ना मैं ये मसाला रैक फिल कर रही थी। तो देखिए, काम तो ये छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन इनको करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना। पहले तो ग्रोसरी करने में इतना टाइम लग गया, और फिर जब मैं घर वापस आई तो इनको समेटने में, समेटा समाटी करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि मैं इस वक्त यही सोच रही थी कितना ये भी ना टफ़ काम ही होता है, चीज़ों को संभालना भी। तो बस ये जो मसाला रैक है ना, ये मैंने दराज से ही ली थी और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये तकरीबन, अब इसकी प्राइस तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, मेरे ख्याल में ना ये 2500 से 3000 की रेंज में थी। और ना काफ़ी अच्छी भी लगती है, इजीली ये दराज से मिल भी जाती है। आप लोग काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट्स बॉक्स में यही पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली है। तो मैंने तो इसको पहले ही शेयर किया था कि मैंने ये दराज से मंगवाई थी, और इसकी कीमत भी मुझे लगता है कि मैंने पहले आप लोगों को बताई ही थी। तो ना इसकी ये सहूलत रहती है कि मैं ना जो मसाले बच जाते हैं ना, तो उसको ना शॉपिंग बैग्स में से निकाल के तो इसी में ही फिल करके रख देती हूँ। और बाकी जो थोड़े थोड़े मसाले मुझे डेली बेसिस पे यूज़ करना होते हैं, तो वो ना मैं छोटे जो मसाला बॉक्स हैं तो उसमें डाल के रख लेती हूँ। तो इस तरह ना मुझे काम में आसानी रहती है। तो बस जी, इस महीने का ये तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आज ग्रोसरी वाला तो हो गया है। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे ही वीडियो का एंड करने लगी हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।